हरे कृष्णा। तो हम आज पढ़ेंगे भगवत गीता 2.60। तो आप लोग निकाल सकते हैं। यत एक मिनट, हाँ ये है ना। यत तो ही अपि कौन्तेय यततो तस्या विपश्चिता पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि हरन्ति प्रशभं मनः। हरन्ति प्रसभं यततो हि अपि कौन्तेय यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथ्यानि इंद्रियाणि हरन्ति प्रशभं मनः। हरन्ति प्रसभं यततो हि अपि कौन्तेय यततो अपि कौन्तेय तस्य विपश्चितः पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि इंद्रियाणि हरन्ति प्रशभं मनः। हरन्ति प्रसभं हे अर्जुन, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं भर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। जो उन्हें करने का प्रयत्न करता है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वह उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, पढ़िए। कौन पढ़ेगा? बड़ी मम्मी जी आप पढ़ेंगे? काफी दिनों से आपने पढ़ा नहीं है। हाँ जी, मैं पढ़ती हूँ। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। जहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद कर नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त जमुना आचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, जद बदी मम चेता कृष्ण पदार्थ अरविंदे न बन बर सदाम मनयुद्धम रंतु मासीत तदबती व्रत नारी संग में स्मरे माने भवती मुख अभिकार सुतृष्टा निश्चिकबनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावना अमृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक बोध सबका नीरस हो जाता है।
ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम जोगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगा रहता था। सबे मना कृष्ण पद अरविंदो बच्चांसी बैकुंठा गुना गुण वर्णने। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक। तो पिछले के साथ लिंक है। जैसे पिछले में बताया कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर भी वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। मान लो स्थिर हो जाता है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं अर्जुन कि वह उस विवेकी पुरुष, कौन सा विवेकी पुरुष? जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है हायर टेस्ट प्राप्त करने के बाद, उसके पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। मतलब जिसको हायर टेस्ट मिल गया, अब उसकी इंद्रियां वश में हो रही हैं, उसका कंट्रोल हो रहा है, लेकिन इंद्रियां इतनी प्रबल हैं और वेगवान हैं। वेग का मतलब क्या हुआ? स्पीड। हाँ जी, स्पीड, गति। हाँ, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में कि वो टिकती नहीं है, इधर से उधर भागती रहती है। हाँ, तो भक्ति जो वो क्या नाम है, उपदेश अमृत में बताया गया कि जो वेग मतलब अर्ज जो होती है ना, मतलब बहुत कहते हैं ना, हमें कुछ चीज जैसे कभी कुछ बना हो तो हमें कुछ चीज हमने बहुत देर से खाई ना हो तो हमें बहुत अर्ज होती है, नहीं नहीं आज खाना है यार, आज तो बस अब आज खाने का मन है, तो वो वेग है, अर्ज है। तो जीवा की अर्ज है, कानू की अर्ज है, नाक स्मेल की अर्ज है, टच की अर्ज है ना। ऐसे हमारे जितने भी इंद्रिय उसमें वेग है, मतलब अर्ज है, स्ट्रांग फोर्स बोल सकते हैं, बहुत स्ट्रांग फोर्स है। तो इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह उस विवेकी पुरुष, तो विवेकी का अर्थ क्या क्या हुआ? जिसने ऑलरेडी सेंसेस को कंट्रोल कर लिया। लिटरल मीनिंग क्या हुआ? बुद्धिमान। बुद्धिमान। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
मैं सभी जीवों में, हृदय के अंदर परमात्मा मैं ही हूँ, और सभी इंद्रियों में जो मन है वो मन भी मैं ही हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पर अभी कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि विवेक, विवेक का मतलब क्या है। जैसे उषा बड़ी मम्मी उन्होंने कहा कि बुद्धिमान है। तो बुद्धि मतलब कौन सी बुद्धि है, मेटीरियल बुद्धि या कौन सी बुद्धि, कौन सी बुद्धि की बात हो रही है विवेक पुरुष में, मतलब? आध्यात्मिक बुद्धि। हाँ, मतलब ऐसी बुद्धि जहां पर वो सही गलत का चुनाव कर सके। दिस इज विवेक, कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है ना। तो ऐसे विवेकी पुरुष जो कि सही गलत को समझता है, उसको पूरा नॉलेज है, उसको पता है कि क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर हर लेती है, क्योंकि इंद्रियां इतनी प्रबल हैं। जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है, उसकी बुद्धि को भी बलपूर्वक हर लेती है। तो अब प्रभुपाद जी यहाँ क्या बता रहे हैं, अब बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि का एग्जाम्पल दिया है। अब विश्वामित्र मुनि जो थे, वो पहले मतलब एक राजा थे, फिर बाद में वो उन्होंने देखा, वो सब पूरी लॉन्ग स्टोरी है। बट वो इतनी तपस्या, वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए वो तपस्या कर रहे थे। लेकिन तपस्या में भी उनको सिर्फ एक जो मेटल के टच होने की जो आवाज आई, उससे उनका जो योग है वो भंग भंग हो गया, है ना। तो, गुरु महाराज बोलते हैं कि मेटल तो पूरा, हम इधर उधर देखते हैं टकराते रहते हैं, हमें आवाज भी आती है, लेकिन वो जो पायल की आवाज थी उससे उनका ध्यान भंग हो गया। है तो मेटल ही है वो, बट उस आवाज से उनका जो चिंतन था वो भगवान के चिंतन से कहीं और चला गया, और उसकी वजह से उनका योग तपस्या भंग हो गई, और फिर वो दोबारा नीचे गए। फिर अगली बार उनको क्रोध आ गया, फिर उन्होंने क्रोध के कारण भी उनकी योग सिद्धि नष्ट हो गई। फिर दोबारा उन्होंने बोला कि अब मुझे क्रोध भी नहीं करना है और ये सब नहीं करना है। तो इस तरीके से, मतलब ये एग्जाम्पल है ना। अतः पूर्णतया, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भावना भावित तो सब हैं, लेकिन हम कुछ परसेंटेज में हैं अभी। लेकिन पूर्णतया कृष्ण भावना भावनामृत हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। दैट मीन्स अगर हम 99% तक भी पहुंच गए इस लाइफ में, तो तब भी रिस्क है कि हम गिर सकते हैं। अगर विश्वामित्र मुनि गिर गए तो वो भी, तो हम भी गिर सकते हैं। यहाँ तो एक इंद्रिय की बात हो रही थी, लेकिन हमारी जितनी भी सारी इंद्रियां हैं, चाहे वो खाने की इंद्रिय हो, हमारी जीवा हो, चाहे हमारे सुनने का इंद्रिय हो, कोई भी पांचों में से कोई भी इंद्रिय, सबसे ज्यादा वेग तो जीवा का है, क्योंकि जीवा से ही सारा लिंक है। तो यहाँ जो ये जमुनाचार्य का एग्जाम्पल जी है, ये यहाँ पर जैसे लिखा है कि स्त्री प्रसंग, तो ये खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल के लिए बताया गया है, मेल के लिए फीमेल, फीमेल के लिए मेल। तो ये मटेरियल वर्ल्ड में दिस इज द हाईएस्ट टेस्ट। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि सिर्फ ये जो मैथुन सुख है, इसी के ऊपर पूरा संसार, इसी के ऊपर बसा है पूरा, मतलब हर चीज का बेस ही यही है। और महाराज आज बता रहे थे, हिज होलीनेस महाविष्णु स्वामी महाराज, कि जब वो मतलब स्टूडेंट थे, तो उन्होंने अपने फादर से पूछा कि कि पापा क्या क्या करना चाहिए लाइफ में, लाइफ का गोल क्या है। तो उन्होंने, फादर जो थे उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया वो यूके में साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ मेटल्स, एलॉय मेटल्स डिस्कवर किए थे। वेरी वेरी साइंटिफिकली ओरिएंटेड पर्सन। तो उन्होंने बोला कि बेटा अभी ना पहले मार्क्स लेके आओ। तो बोले अच्छा ठीक है, मार्क्स ले आएंगे। बोले मार्क्स लाने के बाद फिर जब मैं उनके पास गया कि अब क्या करना चाहिए, बोले बस अभी मार्क्स तुम्हारे अच्छे आ गए हैं, अभी उसके बाद अच्छे से तुम कॉलेज में चले जाओ, वहाँ पढ़ाई करो, उसके बाद शादी करो, उसके बाद लाइफ सेट। मतलब एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है, कि शादी करनी है और उसके बाद हम हमारी लाइफ सेट हो गई। तो फिर उसके बाद बोले कि हम, उन्होंने अपने, उनके घर में जू था, एक छोटा सा अपना उनका पर्सनल जू था, जिसमें बहुत सारे
पक्षी जानवर थे, बहुत सारे छोटे छोटे जानवर उन्होंने रखे हुए थे। तो वो रोज जाके उनको देखते थे। फिर वो देखते थे कि जो ये मेरे पापा ने मुझे बताया है कि पढ़ाई करो, ये करो, उसके बाद फिर अच्छे से कमाने लगोगे, फिर उसके बाद शादी कर लो, उसके बाद लाइफ सेट। बोले ये तो ये सारे पक्षी और जानवर भी कर रहे हैं, तो ये तो लाइफ का गोल हो नहीं सकता। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, कुछ और होगा, शायद मेरे पापा को पता नहीं है। फिर उसके बाद जब उनको प्रभुपाद जी की जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन मिली, यूके में लंदन ईश्वर मंदिर के पास, तो वहां पे उनको पता चला कि लाइफ का गोल क्या है। तो हायर पर्पस अगर हमें पता चल जाएगा तो लोअर टेस्ट हमारे को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मतलब, क्योंकि ये टॉपिक वैसा ही आ रहा है कि अ, ऐसा नहीं है कि जो कृष्ण भावनामृत संघ है उसमें जो गृहस्थ लाइफ को नकारा गया है, तो उसमें वो बहुत डिटेल में उस समय जो वहाँ सब जो बॉयज और गर्ल्स थे उस समय यंग थे सारे, तो बोलते थे कि अगर आपको साथ में रहना है तो आप शादी कीजिए, और उसके बाद जो अगर आपको संतान उत्पन्न करनी है तो आप संभोग कीजिए, और वो उन बच्चों को कृष्णा कृष्णा के साथ जोड़िए। अदरवाइज तो अदरवाइज प्रभुपाद जी ऐसा वर्ड यूज करते हैं, ऐसे अदरवाइज कुत्ते बिल्लों की तरह बच्चे पैदा करने से फायदा क्या है, ऑलरेडी इतने सारे कुत्ते बिल्ले तो हैं ही हैं। बहुत स्ट्रांग वर्ड यूज करते हैं। तो हर चीज का एक पर्पस है, अगर उस पर्पस के साथ उसको किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना। तो लिखा है कृष्ण भावना भमृत इतनी सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। तो वही पिछले श्लोक से लिंक हो रहा है कि परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब हमें हायर टेस्ट मिलने लगेगा, तो वैसे वैसे हमारा जो लोअर टेस्ट है, जो मटेरियल टेस्ट जितने भी हैं, मतलब ये नहीं कि इस एक पर्टिकुलर पे हम फोकस करें, जितने भी हमारे मटेरियल जो हमारे भोग हैं, जो इंद्रियों को हम जिस जिस तरीके से भी तृप्त करते हैं, जीवा से करते, इवन प्रभुपाद जी एक जगह बताते हैं कि जैसे हम लोग अगर अन्न पाते हैं ना, जैसे हम लोग ये प्रसाद पाते हैं, अब मान लो किसी दिन फीस्ट बना है या घर में कुछ फेस्टिवल है, उस दिन बहुत गेस्ट आ रहे हैं, तो उस दिन सबके लिए फीस्ट बनता है अच्छे से, मतलब जैसे प्रसाद बनता है। तो हम अगर उसको उस प्रसाद को भी अगर हम सिर्फ एंजॉय करने की मेंटेलिटी से पाते हैं ना, तो वो भी इंद्रिय भोग में आता है। अगर उसको प्रसाद की तरह पाते हैं कि ये भगवान कृष्ण की कृपा है, उस भाव से अगर पाते हैं, तो वो हमें स्पिरिचुअली हम उससे एलिवेट होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि आज गोलगप्पे बने हैं, आज परांठे बने, आज छोले कुलचे बने, आज तो बहुत मजा आएगा। तो अगर उस भाव से हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो भी हमें क्या है, वो भी हम इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। तो इस तरीके से है। जैसे कोई मान लो कोई ऐसा ब्रह्मचारी है, वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को गृहस्थ आश्रम में जाना है। अब वो किसी स्त्री से अट्रैक्ट हुआ, हाँ, अब उससे शादी करना चाहता है, मतलब उसका पर्पस ये नहीं है कि हाँ हम दोनों मिलके अच्छे से सेवा करेंगे गृहस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। बट बाहरी दृष्टि से वो वैसा है, लेकिन अंदर से उसको लगा कि हाँ सब लोग तो घूमने जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम भी जाएंगे। तो मतलब एक्चुअली जो पर्पस है वो हमें क्लियर होना चाहिए। तो उस तरीके से यहाँ बताया गया है कि जैसे ही वैसे ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। ये तो नेचुरल है। अगर किसी को कोई बेचारा बहुत वीक है, उसको खाना नहीं मिला इतने जन्मों से अब उसको बहुत अच्छा भोजन मिल जाए तो उसकी भूख तो मिटेगी। तो ऐसे ही है, जिसको अभी हमें जो टेस्ट चाहिए वो हम इन ये अपनी सेंसेस के थ्रू वो टेस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हमें मिलता भी है, और फिर बार बार उसकी भूख और बढ़ती है, फिर खाते हैं, फिर भूख लग जाती है, फिर क्योंकि हमें रियल जो पुष्टिदायक भोजन है ना, हम हमारे लिए वो नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम बाकी चीजों में वो पोषण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो आपके इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि अ, ये जो बताया गया कि प्रबल हैं और वेगवान हैं, ऐसा कभी होता है कि हमें पता भी है कि नहीं ये गलत है, तब भी हमसे वो हो जाता है? कोई एग्जांपल है? जैसे
काफी लोग शेयर नहीं करते हैं, बट कोई अगर है तो शेयर करना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी, वैसे अभी आजकल जैसे एआई का जमाना चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, हम्म। और भगवत गीता में क्लियर कट भगवान जी ने सारी चीज मेंशन की है कि हम लोग भी एआई है खाली। हर चीज जो सी है, जो हमारा, अगर हम यंत्र हैं, जैसे हमने यंत्र बना दिए, जितनी हमारी इंद्रियों के अंदर सामर्थ्य है, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। और उसी हिसाब से क्या है कि इंद्रिय जो सी हैं काम करती है, और उसी हिसाब से क्या है कि जो इच्छाएं भगवान जी ने हमें कर्मों के अनुसार अंदर डाल दी हैं, उनको किसी की इच्छाएं बहुत स्ट्रोंग डाली हुई है, किसी की इच्छाएं मध्यम, कोई अच्छे मतलब कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, या कोई मतलब सिंपल बिल्कुल कोई नॉन वेजिटेरियंस के हुआ, कोई ऐसे है, तो उस हिसाब से इंद्रियां भी वैसे ही मॉडरेट और स्ट्रॉन्ग लेवल की वो सारी बनी हुई है। तो वो कठिन परीक्षा एक आ जाती है हर मैन टू मैन। तो अगर हम भगवत गीता जैसे पढ़ रहे हैं, बारी बारी से पढ़ रहे हैं, हमें एक चीज क्लियर है कि हम भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है। भगवान ने सिर्फ प्रजनन शक्ति जो सी है वो ह्यूमन मतलब एक मेल और फीमेल बना के सेल्फ प्रजनन वो शुरू कर दिया, जो कि अभी आदमी नहीं कर पा रहा है, जो अभी एआई सिस्टम डेवलप हुआ है। बाकी भगवान ने ये भी क्लियर किया भगवत गीता के अंदर कि जैसे ये यंत्र बन जाता है, क्योंकि यंत्र बनेगा बॉडी टू बॉडी, जैसे ये बॉडी बन जाती है, उसमें हृदय के अंदर मैं एक परमात्मा के रूप में आके इग्निशन, या मैं खुद आके बैठता हूँ उसमें। तो वो बॉडी जो सी स्टार्ट हो जाती है चलनी। बॉडी होती है वो पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, जितना बॉडी की स्ट्रेंथ है, जिस हिसाब से बॉडी को बनाया गया है। और उसी में ही भगवान ने बताया है कि सभी के जितने जीव जंतु हैं, उनका आदि भी मैं हूँ, मध्य भी मैं हूँ, और अंत भी मैं हूँ। मुझे ही करना जो भी करना सर। और सबसे बड़ी चीज भगवान जी ने कही है, इंद्रियों को जैसे मैंने आपको बताया कि वश में करना मैन टू मैन डिपेंड करता है कि कहाँ पैदा हुआ, कैसे सर्कमस्टांसिस में हो रहा है, कैसे हिट करता है ब्रेन को। और वैसे भगवान ने ये भी कहा है कि सभी के अंदर, इंद्रियों के अंदर मन में है। वो जैसे कि पेड़ों के अंदर भगवान ने कहा पीपल मैं हूँ, आदमियों में जैसे बोला कि अर्जुन हूँ, और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो ऐसे करके ये सारी चीजें जो सी इतनी साइंटिफिक है, जो कि बियॉन्ड इमेजिनेशन है। जितनी भगवान ने ये भी लिखा है भगवत गीता में, जितनी भगवान ने इंद्रियें हमारे अंदर बनाई है, हम सिर्फ वहीं तक ही सोच सकते हैं। हम्म। और जो भगवान कहते हैं जो असली चीज है उसके बाद में, वो किसी को नहीं पता। हाँ, तो वो कहते मरने के बाद ही सब पता सही चलेगी। है। जैसे हमारी जो अभी जो भी हम कर पा रहे हैं, जब तक हम कंडीशन हैं, तो वो सब आर्टिफिशियल है। मतलब हम एक आर्टिफिशियल बेस पे लाइफ जी रहे हैं। हमारे जो हाँ जी, हाँ। अनियमित हाँ। अनियमित लाइफ है ये। हाँ, वैसे है। तो हमें रियल रियल चीज, जब हम आर्टिफिशियल से जब हम रियल इंटेलिजेंस पे जाएंगे, रियल टेस्ट करेंगे रियल लाइफ को, तो हमारे को जो ये आर्टिफिशियल टेस्ट, अभी तक इतने सारे आर्टिफिशियल टेस्ट हैं, हाँ, हम हमारे ये सारे से हम ऊपर उठ सकते हैं। तो इस श्लोक के इस माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो हमें मतलब हमें ये देखते रहना है। इस श्लोक से ये कंक्लूड करते हैं कि चाहे हम जितना भी विवेक हमारे अंदर है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि मुझे एक ही डर लगता है अपने शिष्यों में, कि वो माया से डरते नहीं है। और प्रभुपाद जी जब प्रे करते थे, तो उनके शिष्य उनको पूछते थे कि प्रभुपाद, व्हाट आर यू प्रेइंग फॉर? तो वो बोलते थे कि मैं ये प्रे कर रहा हूँ भगवान कृष्ण से कि मुझे अपनी माया शक्ति से बचा के रखना। तो बोलते थे आप तो प्योर डिवोटी हो, आपको कैसे? बोले, फिर बाद में प्रभुपाद जी ने बताया मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा था। तो हमें भी हमेशा प्रे करते रहना चाहिए, चाहे हम जितने जिस भी लेवल पे हैं, कि हम भी इनके इंद्रियों के वेग से अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हैं। तो हमें यही प्रे करना चाहिए, इससे हम ये सीख सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।